अगर आपको आपका जो लॉस है ना, उसको अगर आपको रिकवर करना है, तो भाई आप कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है? उसके कुछ तरीके होते हैं और उस तरीके से ही आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना पड़ेगा। जब भी आप उस लॉस को रिकवर कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो, मैंने भी ट्रेडिंग में लॉस किया, लेकिन उस लॉस को मैंने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद मैं मार्केट से पैसा भी कमा रहा हूँ। लेकिन देखो भाई, मेरा जो लॉस है ना, उसको मुझे रिकवर करने के लिए बहुत सी चीज़ों को समझना पड़ा और समझने के बाद फिर मुझे मार्केट में उसी तरीके से ट्रेडिंग करना पड़ा। तो आज अपन वही समझेंगे कि अगर अपना लॉस हो चुका है मार्केट में, तो उसे अगर अपन को रिकवर करना है ना, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो चुका है और आपको उसको रिकवर करना है ना, आप कर सकते हो ना, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, पहले खुद को समझना पड़ेगा कि आपका जो लॉस हुआ ना, उसका वजह क्या हुई, क्या वजह से लॉस हुआ, ठीक है? और ट्रेडिंग में लॉस हुआ ना, तो कौन-सी ट्रेडिंग में लॉस हुआ? क्योंकि अगर आपका स्कैल्पिंग में लॉस हुआ हो, इंट्राडे में लॉस हुआ हो या स्विंग ट्रेडिंग में लॉस हुआ हो, चाहे आपको इनमें से किसी में लॉस हुआ हो, पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मेरा लॉस कैसे हुआ। देखो, मैंने जब लॉस रिकवर किया ना मेरा, तो मैंने भी खुद को समझा कि मेरा लॉस किस कारण से हुआ, मैं गलती कौन-सी कर रहा था, अब मुझे उस गलती को नहीं करना है, किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। फिर जाके मेरा लॉस रिकवर हुआ ना, और मैंने कुछ चीज़ों को पूरे तरीके से बंद कर दिया कि भाई मुझे ये नहीं करना है। जब मैंने उन चीज़ों को बंद किया ना, तो मेरा जो लॉस था ना, वो धीरे-धीरे प्रॉफ़िट में आने लगा और थोड़ा टाइम लगा, ऐसा नहीं कि जल्दी हो गया, थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद मेरा जो लॉस था ना, वो रिकवर हो गया। तो अगर भाई आपका जो लॉस हो चुका है ना, चाहे कितना भी लॉस हो गया हो, चाहे 10 लाख हो गया हो, चाहे 20 हो गया हो, चाहे 5 लाख, चाहे कितना भी लॉस हो गया हो ना आपका, उसको आप रिकवर कर सकते हो और आप खुद कर सकते हो। मैं आपका लॉस रिकवर नहीं कर सकता हूँ, आप मेरा लॉस रिकवर नहीं कर सकते। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आपने उन सब को समझने के बाद उस पे ट्रेडिंग किया ना, तो आपका लॉस रिकवर भी हो जाएगा और आप मार्केट से पैसा भी कमाओगे। तो आपको किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो अपन उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा। आपने खुद को समझ लिया कि मेरा लॉस किस कारण से हुआ, ठीक है? अब अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में मान के चलो लॉस हुआ हो, क्योंकि देखो मुझे जितने भी कमेंट आते हैं ना अभी तक, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों का लॉस होता है ना, वो मुझे यही बोलते हैं कि सर मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो गया। तो अपन उदाहरण पे मानते हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो गया, ठीक है? अब उस लॉस को रिकवर करना है ना, तो सबसे पहले आपको मार्केट को समझना है यार। मार्केट ऐसे ही नहीं चलता है। मार्केट जब ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ वजह होती हैं। चाहे मार्केट एक ब्रेकआउट वगैरह तोड़े, चाहे मार्केट थोड़ा इंडिकेटर से कुछ अपन को संकेत दे कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आपको ट्रेडिंग में अपना जो लॉस को रिकवर करना है ना, तो आपको एक स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा ना, और बनाने के बाद पूरा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको बना लिया, बनाने के बाद बैक टेस्ट कर लिया ना, देखो बैक टेस्ट कैसे करना पड़ेगा मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। बैक टेस्ट अगर आप पहले करना है आपको पेपर ट्रेडिंग पे, पेपर ट्रेडिंग पे बैक टेस्ट करना है। जब आपका पेपर ट्रेडिंग पे आपने बैक टेस्ट किया ना, मिनिमम 2 से महीने से तो कम करना नहीं, 2 महीने से ज़्यादा ही कर लो, लेकिन 2 महीने से कम नहीं करना। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितना भी करना हो, लेकिन 2 महीने तो आपको करना ही करना है। अगर आपने 2 महीने बैक टेस्ट पेपर पेन पे कर लिया ना, तो फिर जो आपकी स्ट्रेटजी बन गई ना, वो बहुत बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? और स्ट्रेटजी बनने के बाद फिर मार्केट में आपको कैपिटल लगा के ट्रेडिंग करना है। जब आप कैपिटल लगा के ट्रेडिंग करोगे ना, तो छोटा कैपिटल मार्केट में लगाना है और छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही रहेगी ना, तो आप छोटे कैपिटल से पैसा बना सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो मेरा लॉस हुआ था ना, उसको मुझे रिकवर करने के लिए मुझे स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ा था। जब मेरी स्ट्रेटजी एक बार बन गई ना, तो फिर मुझे मार्केट से पैसा बनने लगा था। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी पे काम कर लेना है
और स्ट्रेटजी के बाद फिर आपको देखना है जो आपका लॉस हुआ ना, उसी लॉस को देख लो आप कि आपने कितनी बार ट्रेडिंग किया, 1 दिन में कितनी बार ट्रेडिंग किया और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आपने ट्रेड लिया। अगर आपका लॉस हुआ होगा ना, तो ज़्यादा संभावना है कि आपने ओवर ट्रेडिंग किया होगा। क्योंकि लॉस जब भी होता है ना, जब सबसे ज़्यादा जब अपन ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अगर अपन 1 दिन में लिमिटेड ट्रेड लेंगे ना, लिमिटेड, तो लॉस होगा अपन को, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम लॉस होगा। और जब अपन को कम लॉस होगा ना, तो अपन मार्केट में इतना लॉस कर ही नहीं पाएंगे ना। तो आपको बस ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लिया ना, तो आप जो आपका लॉस है ना, उसको रिकवर कर सकते हो। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग बहुत होती है ना, तो उसमें ब्रोकर देना है, चार्जेस देना है, तो बहुत दिक्कत होती हैं और बहुत दिक्कत के बाद लॉस भी होता है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग को बंद कर देना है। अगर देखो भाई, अगर आपको लॉस रिकवर करना है ना, तो ही आप कर सकते हो, वरना आप मेरी बात को समझोगे नहीं ना। आपको लगेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बता रहा हूँ। नहीं भाई, अगर आपको लॉस हुआ हो ना, और खाली आप 1 से 2 महीने इसको समझ के देख लो ना, आपका लॉस है ना, वो रिकवर ऑटोमेटिक होने लगेगा। मैं मार्केट वाली टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ ना, ये मार्केट में रियल रहती है। और जब तक मार्केट चालू रहेगा ना, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। बस आपको इसको समझना है। अगर आप इसको समझ गए ना, तो आप मार्केट में लॉस रिकवर कर सकते हो और पैसा भी बना सकते हो। तो आपको ओवर ट्रेडिंग को समझना है और मार्केट में लिमिटेड ट्रेड लेना है। आप देखो लिमिटेड कितना ट्रेड लेना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। 1 दिन में आपका जो ट्रेडिंग एनालिसिस सही है ना, तो 1 दिन में आप 2 ट्रेड ले सकते हो। 2 ट्रेड लेना नॉर्मल है, आप ले सकते हो। और अगर आपका तीसरा ट्रेड मार्केट में बन गया ना, तो आप 3 भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है? या तो आप 2 ट्रेड लो या 3 ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया ना मार्केट में, तो बहुत जल्दी आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। और आपको एक चीज़ पे और काम करना पड़ेगा। वो कौन-सी होती है ना, मालूम है? वो होती है आपका पेशेंस और इमोशन, उसको समझना पड़ेगा। अगर उसको नहीं समझेंगे ना, तो आप इन चीज़ों को रख लोगे ना, जैसे कि 1 दिन आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, 2 दिन भी इन चीज़ों को आपने मार्केट में फॉलो कर लिया ना, लेकिन एंड डे में क्या होगा ना, जिस दिन आपकी साइकोलॉजी खराब रहेगी ना, उस दिन आप बहुत लॉस कर दोगे, क्योंकि उस दिन आप ओवर ट्रेडिंग भी कर दोगे। जब आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी ना, तो जो आपने 5 से 6 दिन में प्रॉफिट कमाया ना, वो 1 दिन में लॉस हो जाएगा। तो आपको अपने इमोशन, पेशेंस पे भी काम करना है। देखो, मैंने खुद काम किया है इन चीज़ों पे, जब जाके मैंने जो लॉस किया था ना, उस लॉस को रिकवर किया है। अगर आपको लॉस रिकवर करना है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आसान लगती हैं भाई ये बातें। मैंने बोल दिया आपको बहुत आसान लगेंगी, लेकिन जब आप मार्केट में 1 हफ्ते, 1 महीने तक इन पे काम कर लोगे ना, तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी। क्योंकि जिस दिन आपको लॉस होगा ना, उस दिन आपको एक ही ट्रेड में मार्केट को बंद करके जाना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे ना, तो आप अपना लॉस रिकवर नहीं कर सकते। क्योंकि जो लॉस हुआ है, वो उनमें यह गलती कुछ होती है जिससे लॉस हुआ है, और लॉस को रिकवर करना है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। समझने के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना पड़ेगा, जब जाके अपन मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो भाई आप इसको 2 से 3 महीने तक फॉलो करके देख लो। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना 2 से 3 महीने, तो आपको जो लॉस है ना, वो प्रॉफिट में आने लगेगा और आप मार्केट से पैसा कमाओगे, ठीक है भाई? और अगर आपके पास कोई भी ऐसे प्रश्न हो ना ट्रेडिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है भाई? और जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है। उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? धन्यवाद।